है एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के साइंस चैप्टर 4 की, जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कार्बन यौगिक क्या होता है, कार्बन यौगिक क्या होता है और इसका क्या क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है इसका, ये सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, कार्बनिक यौगिक या इसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ये कार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन सीधी से पता चल रहा है यहाँ पे कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन यौगिक। ठीक है, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्रकृति में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जैसे मीथेन और इथाइन। देखिए, जितने भी कार्बन कंपोनेंट्स होते हैं ना, सारे के सारे आपके नेचर में, अर्थ में, ये बहुत ही बड़े अमाउंट में, बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मीथेन हो गया, इथाइन हो गया, इथीन हो गया, ये सभी के सभी पाए जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनको बेसिकली दो टाइप में रखा जाता है। ठीक है, पहला को कहते हैं संतृप्त यौगिक। क्या कहते हैं? संतृप्त यौगिक, इंग्लिश में सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है असंतृप्त यौगिक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके, तो संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? केवल एकल बंध या सिंगल बॉन्ड होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? संतृप्त यौगिक। कोई भी कार्बन रहेगा ना, उसके बीच में एक ऐसा बस एक सिंगल बॉन्ड रहता है, सिंगल बंध रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है, तो उसको संतृप्त यौगिक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स है, एल्केन्स के अंतर्गत आता हो गया आपका मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिसमें लास्ट में टेन आता है ना, सारा का सारा आपका एल्केन के अंतर्गत आता है। और एल्केन कैसा है? तो संतृप्त यौगिक होता है। चलिए आगे देखते हैं असंतृप्त यौगिक, जिसको अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है? दोहरा यानी कि डबल बॉन्ड या तिहरा, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब तिहरा बंध होता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, देखिएगा, जब भी कार्बन कंपोनेंट होगा ना, इसके बीच में इस टाइप का दो बीच में बंधन होगा, या फिर इस टाइप का तीन आपका बंधन देखने को मिलेगा। तो ये दो या तीन बंधन का जो रहेगा, ये आपका असंतृप्त यौगिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, उदाहरण में एल्किन्स में हो गया इथीन, मिथीन, प्रोपीन, इस टाइप का होगा। और एल्काइंस में आता है इथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस टाइप का जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कार्बन में बंधन या सहसंयोजक बंधन, या जानते हैं कि कोवालेंट बॉन्ड इन कार्बन, कोवालेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सहसंयोजक बंधन के बारे में। सहसंयोजक बंधन क्या होता है? तो जब दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा यानी कि शेयर करते हैं, तो जो बंध बनता है उसे हम लोग सहसंयोजी बंध या कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या गिव एंड टेक नहीं होता है, केवल शेयरिंग होता है। मतलब मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इसके बीच में ये क्या किया, ये दोनों का दोनों यहाँ पे शेयरिंग किया, मतलब स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये क्या करेगा, स्थिरता बनाए रखने के लिए इसमें बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। कार्बन में सहसंयोजक बंध के बारे में हम लोग देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितना होता है हम लोग जानते हैं? 6 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन 6 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो 2 और 4 होता है। ठीक है, बाहरी कक्षा में इसका क्या होता है? बाहरी कक्षक वैलेंस शेल जिसको बोलते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे स्थिर या ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है।
इसीलिए कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है। इसे चतुस्संयोजी या टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। देखिए कुछ इस टाइप का होता है। मान लीजिए ये कार्बन है, तो हम लोग जानते हैं इसका क्या होता है, 2 और 4 होता है। तो यहाँ ऑक्टेट इसको पूरा करने के लिए हम लोग जानते हैं 2 8 इस टाइप का फिलअप करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसको 8 पूरा करने के लिए, अपना स्थिरता बनाए रखने के लिए, इसके पास यहाँ 4 ही है, तो यहाँ पे ये 8 क्या करेगा, किसी और के साथ शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। चलिए अब उदाहरण एक एक कर करके देखते हैं। मीथेन, इसको बोलते हैं CH4, इसका केमिकल नेम है CH4। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से साझा करता है। कार्बन क्या करेगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेता है, ठीक है, शेयरिंग कर लेता है। प्रत्येक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। देखिए इसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा। CH4 टेट्राहाइड्रल संरचना, कार्बन है, कार्बन के पास क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेगा और इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे ये शेयरिंग में रहेगा। फिर ऐसा ही देखिए ये भी है CH4, इस टाइप का आपका डायग्राम, मतलब ये शेयरिंग कर लेता है। तो शेयरिंग करने के बाद इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, संरचना होता है। फिर हम लोग बात करते हैं C2H4, जिसमें इसको इथीन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसका ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका उसमें इथेन पे है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं होगा। इसके जो इथिन है C2H4, इसमें दोहरे बंध यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़ता है। देखिए इसमें देखिए अच्छे से, यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे आ गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन है, तो ये एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया और इसके साथ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक एक जुड़ जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ठीक है। चलिए तीसरा है इथाइन। इथाइन जिसको हम लोग C2H2 कहते हैं, इसमें क्या होता है, तिहरे बंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से ये जुड़ता है। देखिए यहाँ पे कार्बन है, 1 2 3 बॉन्ड, और एक एक जो बच गया उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। मतलब इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे करेक्ट है, ये 3 3 बॉन्ड बना लेता है और जो एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो शेयरिंग कर लेता है तुम्हारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सहसंयोजक बंध के प्रकार की। तो जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जो जल्दी टूटता नहीं है, उसको जल्दी आप लोग तोड़ नहीं सकते हो, तो ये बेसिकली 3 टाइप का होता है, जिसमें बताया गया है क्या क्या। देखिए एक है एकल बंध जिसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, जिसमें एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। दोहरे बंध जिसको डबल बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड कहते हैं, इसमें 2 जोड़ियों की साझेदारी होती है। और तिहरे बंध जिसको ट्रिपल बॉन्ड या 3 जोड़ियों की साझेदारी कहा जाता है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है, हम लोग देखते हैं अब कि कार्बन की सर्वतोमुखी यानी कि वर्सेटाइल क्या होता है। कार्बन को सर्वतोमुखी यानी कि वर्सेटाइल क्यों कहा जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे अर्थ में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी टाइप के कंपोनेंट्स मतलब पदार्थ है ना, सारे के सारे बेसिकली कार्बन के ही बने होते हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि यह लाखों प्रकार के यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में सक्षम होता है, इसके पीछे कुछ विशेष कारण होता है। क्या है विशेष कारण, तो कार्बन जो होता है ना, ये चतुर्वैलेंट को शो करता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। जिसमें क्या होता है ये टेट्रावैलेंसी,
कार्बन के बाहरी आवरण में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग जानते हैं कि कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 4 होता है। तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है? 4 होता है। तो 4 होने के कारण ये क्या करता है, अपनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये 4 अलग अलग क्या बनाता है? बंध बना लेता है ना, सहसंयोजी बंध बना सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में हो गया आपका CH4 है, मीथेन की बात करें तो यहाँ पे ये कार्बन है और इसमें 4 क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये क्या करता है, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के अपना स्टेबिलिटी को, स्थिरता को गेन कर लेता है। ठीक है, वैसे इथेन में भी होता है। फिर ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गया इसका कि टेट्रावैलेंसी शो करता है। दूसरा है संयोजनशीलता, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है। ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, तो कार्बन जो होता है ना अपने आप से जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं या चक्रीय संरचनाएं बना सकती है। कार्बन में ये प्रॉपर्टी होता है, ये गुण होता है कि ये बहुत सारे कार्बन कार्बन मिलके एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। इसीलिए कार्बन को सर्वतोमुखी या वर्सटाइल कहा गया है। ठीक है, चाहे तो ये सीधी श्रृंखला बना सकता है, शाखा युक्त श्रृंखला हो सकता है, इस टाइप का शाखा युक्त भी हो सकता है, और रिंग जैसा भी बना सकता है। ठीक है, इस टाइप का रिंग के फॉर्मेशन में भी बना सकता है, इस टाइप का। तीसरा कारण क्या है सर्वतोमुखी होने का, तो सहसंयोजक बंध की मजबूती। इसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बंध बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए कार्बन के यौगिक अस्थाई या स्टेबल होते हैं। कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बंध होता है ना, जिसको हम लोग सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको आप इजीली तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए बाहरी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा देनी पड़ती है, तब जाके वो टूटता है, अदरवाइज नहीं टूटता है। चौथा कारण है बहुबंधन, मल्टीपल बॉन्डिंग। जो कार्बन होता है वो एकल, दोहरे और तिहरे बंध बना सकते हैं। मतलब कार्बन जो होता है ये इस टाइप का सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, इथेन एकल बंध को दिखाता है, इथीन दोहरे बंध को, और इथाइन तिहरा बंध, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं ऊपर साइड में। ठीक है, पांचवा कारण क्या है, तो विविध क्रियात्मक समूहों से जुड़ना। कार्बन विभिन्न फंक्शनल ग्रुप से जुड़कर भिन्न भिन्न यौगिक बनाता है। ठीक है, जैसे ये क्या करता है, OH के साथ जुड़ेगा, अल्कोहल बना लेता है। COOH के साथ जुड़ जाता है तो एसिड बना लेता है। CHO के साथ जुड़ता है तो एल्डिहाइड बना लेता है। CO के साथ जुड़ता है तो कीटोन बना लेता है। तो इस टाइप से ये क्या करता है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़कर अलग अलग यौगिक को बना सकता है। इसीलिए कार्बन को सर्वतोमुखी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण क्या क्या हैं, कि कार्बन यौगिक जो है उसके रासायनिक गुण क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कार्बन यौगिक विशेषकर हाइड्रोजन और उसके अवयव कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। मुख्य गुणधर्म निम्नलिखित है। जैसे क्या क्या कार्बन यौगिक मतलब क्या क्या कर सकता है, तो देखिए पहला काम क्या करता है, जो कार्बन होता है ये दहन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, दहन यानी कि कंबसन में हेल्प करता है। मतलब देखिए कार्बन यौगिक ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा देता है। कार्बन यौगिक क्या होता है, कार्बन यौगिक ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा देने का काम करता है। ठीक है, यह गुण इनको ईंधन के रूप में उपयोगी बनाता है। उदाहरण में देखिए यहाँ पे CH4 है प्लस OC+2O2 है, ये रिएक्ट करके कंबाइन करके CO2 बनाता है, H2O बनाता है और साथ में ऊष्मा देता है। दूसरा गुण क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। अल्कोहल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है।
उदाहरण देखिए, ये यहाँ पे एरो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा गुणधर्म क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन इसमें होता है, ठीक है। जितने भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो कि असंतृप्त किसको बोलते हैं, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें किसी भी तत्व या यौगिक का जुड़ना आपका कार्बन का ये होता है। जैसे आमतौर पर H2Cl2 Br2 ये सब जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका। चौथा है गुण प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन्स में हाइड्रोजन परमाणु की जगह हैलोजन ग्रुप, जिसको Cl और Br आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब जुड़ने का प्रॉपर्टी होता है तुम्हारा किसके साथ में, ये उदाहरण है, ठीक है, इस टाइप का। पांचवा है प्रॉपर्टी साबुन बनाने की अभिक्रिया, सेपोनिफिकेशन में हेल्प करता है। कौन, तो आपका कार्बन। वसा एस्टर को क्षार NaOH या KOH से गर्म करने पर साबुन प्लस ग्लिसरीन मिलते हैं, ठीक है। देखो एस्टर है, इसको जब NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये सोप और अल्कोहल बनता है। छठा है एस्टीकरण या एस्टेरिफिकेशन, जिसको कहते हैं। अल्कोहल प्लस अम्ल, अल्कोहल अम्ल के साथ रिएक्ट करता है और एस्टर और जल बनाता है। एस्टर सुगंधित होते हैं। ये रहा आपका उदाहरण, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं साबुन और अपमार्जक की। किसकी, साबुन और अपमार्जक, जिसको सोप एंड डिटर्जेंट्स कहते हैं, ठीक है। एक एक करके देखते हैं कि साबुन क्या होता है और अपमार्जक क्या होता है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, अपमार्जक डिटर्जेंट्स को कहा जाता है जो निरमा यूज करते हैं, ठीक है। साबुन, सोप, साबुन वसा यानी कि फैटी एसिड्स और NaOH से या KOH से बनने वाले सोडियम या पोटासियम लवण होते हैं। इसका निर्माण सेपोनिफिकेशन से होता है। देखिए ये फैट है, ये क्या करेगा, इसको जब रिएक्ट करवाते हैं तो सोप और ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है। साबुन का क्रिया विधान, मैकेनिज्म ऑफ सोप एक्शन। साबुन के गुण, साबुन के अणु के दो भाग होते हैं। साबुन जो होता है ना, उसका जो अणु होता है उसमें दो भाग होता है। एक को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन पूंछ या हाइड्रोकार्बन टेल, जिसमें तेल या गंदगी से जुड़ती है, और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक समूह, जिसको हाइड्रोफिलिक हेड या जल से जुड़ता है। हाइड्रोफोबिक, फोबिक के जब भी आ जाएगा तो ये वाटर हेटिंग होता है, ठीक है। वाटर हेटिंग होगा हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफिलिक है मतलब ये हाइड्रो मतलब वाटर लविंग वाला एरिया हो जाता है, समूह हो जाता है। देखिए ये हमारा यहाँ मिसेल का निर्माण हुआ है, जिसमें अंदर में क्या है, तेल की बूंद है, और जो साइड साइड में है यहाँ पे Na+Na+Na+ दिया हुआ है, ठीक है। इस टाइप का वहाँ पे मिसेल का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए जब साबुन पानी में डाला जाता है तो यह क्या होता है, मिसेल बनाता है। फिर क्या करता है, जो तेल और गंदगी को घेर कर पानी में खींच लेता है और धोने पर हट जाता है, ठीक है। साबुन की सीमाएं, ये कठोर जल या हार्ड वाटर में अच्छा काम नहीं करता है। इसके लिए फ्रेश या सॉफ्ट वाटर चाहिए होता है। Ca2+ एंड Mg2+ आयन से अभिक्रिया करके अघुलनशील लवण या स्कम बना देता है।
अब हम लोग अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। अपमार्जक या इसको बोलते हैं डिटर्जेंट्स। अपमार्जक कृत्रिम या सिंथेटिक पदार्थ होता है। ये सल्फोनिक अम्ल या सल्फेट के साथ के सोडियम लवण होते हैं, पानी में घुलकर आयन बनाते हैं। अपमार्जक के गुण क्या होते हैं? तो यह कठोर जल में भी अच्छे से काम करता है। झाग अधिक बनाते हैं। जब हम लोग निरमा को पानी में घोलते हैं तो पता चलता है, कोई भी पानी में वो घुल जाता है और वहाँ पे झाग देगा। और कपड़े, बर्तन और मशीन से धुलाई के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद। जिनको भी लाइव नोट्स चाहिए वो लाइव के में हमारे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।